हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। बिहार न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले हम लोग मैप डिस्कस करते हैं, मैप एनालाइज करते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर एक बार नज़र फेरते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लोकेशंस को एक बार देखते हैं कौन कौन किसके जगह पे लोकेटेड है। तो जिला की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वेस्ट चंपारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, किशनगंज। आप देख सकते हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बिहार टच करता है और नेपाल के साथ ये बाउंड्री अपना शेयर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोकेशंस हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स के। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को देखिए और आपके डिस्ट्रिक्ट्स का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर किया करता है वो आपको एक बार नज़र देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, देख सकते हैं बूस्टर डोज स्टार्ट हो गया कोरोना से जंग को लेकर के। राज्य कैबिनेट ने मुफ्त बूस्टर डोज के लिए 1314 करोड़ की स्वीकृति दी है। आप देख सकते हैं मुफ्त मुफ्त यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं बूस्टर डोज। बिहार में 18 से 59 तक के लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त मिलेगा, फ्री में मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, 18 से 59 साल के जितने भी लोग हैं उनको बूस्टर डोज मुफ्त मिलेगा। बिहार में है ये, सिर्फ ध्यान रखिएगा। बिहार में 18 से 59 वर्ष तक के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगेगी। इस पर होने वाले खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए 1314 करोड़ 15 लाख की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। इनमें से 583 करोड़ 43 लाख बिहार आकस्मिकता निधि से जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ने इस फैसले से करीब 6 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। देख सकते हैं टोटल 6 करोड़ लोग जो हैं जिन इनसे लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। उसी से रिलेटेड न्यूज है। 6 करोड़ लोगों को इस फैसले से मिलेगा लाभ। 26 प्रस्तावों पर राज्य कैबिनेट ने लगाई है मुहर। ठीक है, ये कैबिनेट मीटिंग हुई थी और इसमें 26 प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए थे सोमवार को। इन सभी के 26 प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। मालूम हो कि 60 साल से ऊपर और फ्रंटलाइन कर्मियों को बूस्टर डोज पहले से ही निःशुल्क दी जा रही है। अब राज्य सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों के लिए बूस्टर डोज को भी फ्री कर। अब जैसे आपको लगेगा कि सिर्फ 18 से 59 साल तक की फ्री मिलेगा, 59 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको फ्री में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले से ही 60 के ऊपर वर्ष के जितने भी लोग हैं उन सभी को फ्री में ये डोज दिया जा रहा है और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी फ्री में डोज दिया जा रहा है। अब 18 के ऊपर के मतलब सिंपल सा अगर हम लोग बात करें, सिंपल सा मोटो ये है कि 18 से जितने भी उम्र के लोग होंगे, अगर आपकी उम्र 18 से अधिक है तो आपको बूस्टर जो लगेगा वो बिल्कुल मुफ्त लगेगा। आपको उसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, आपके बदले में सरकार ये पैसा वहन करेगी। और सरकार ने इसके लेकर के 1314 करोड़ 15 लाख की स्वीकृति यहाँ पे दी है। देख सकते हैं बिहार में अब तक 9,88,056 व्यक्तियों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज दी जा चुकी है। 9 लाख लोगों को वर्तमान में बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एवं 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को मुफ्त में दी जा रही है। वहीं कोविन पोर्टल के अनुसार सोमवार की शाम तक बिहार में 12 करोड़ 72,83,708 कोरोना टीके की खुराकें दी गई हैं। इनमें 6 करोड़ 94,95,622 कोरोना टीके की पहली खुराक और 5 करोड़ 68,30,000 कोरोना टीके को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। ठीक है, दूसरे न्यूज़ की तरह अगर हम लोग बात करें तो सभी राशन कार्डधारियों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। देख सकते हैं राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है। बैठक के बाद कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार के 84% परिवारों की सूची शामिल है। इस सूची में शामिल 55% लोग केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना के लाभुक हैं। आयुष्मान योजना के तहत उनके 5 लाख तक इलाज की मुफ्त व्यवस्था की गई है, जबकि सूची के शेष 29% लोगों को जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है उन्हें अब इसी तर्ज पर राज्य सरकार अपने पैसे से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराएगी। इस योजना का लाभ करीब 80 लाख परिवारों को मिल रहा है। आप देख सकते हैं राशन कार्डधारियों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है,
तीसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़े तो राज्य में बिजली नहीं होगी महंगी, ये पहले से ही बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी कर दिया गया है। 1,60,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने के निर्णय को राज्य सरकार ने हूबहू मान लिया है। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार ने बिजली कंपनी को मौजूदा वित्तीय वर्ष 22-23 में 7801 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया है। कितना? तो बिजली यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजली कंपनी को 7,801 करोड़ का यहाँ पे अनुदान यहाँ पे दिया गया है। साथ ही बिजली कंपनी को भी तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान की भरपाई के लिए 1,094 करोड़ अतिरिक्त राशि दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन दोनों निर्णय पर मुहर लगी है। तो याद रखिएगा 1,094 करोड़ रुपए यहाँ पे राशि दी गई है। 7,801 करोड़ रुपए यहाँ पे बिजली कंपनी को दी गई है पहले से, ताकि वो किसी भी तरह की बिजली को महंगा ना करें। चौथे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं मुंगेर और मोतिहारी में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। मुंगेर मोतिहारी जिले में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जाएगी। अस्पताल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल की भी यहाँ पे स्थापना की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। प्रति कॉलेज की स्थापना के लिए 603 करोड़ रुपए 68 लाख के हिसाब से कुल 1207 करोड़ 36 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। वहीं नालंदा जिले के पावापुरी में अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालय एवं उससे संबंधित अस्पताल का नाम बदल करके भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। तो आप देख सकते हैं चिकित्सा महाविद्यालय का जो नाम था उससे संबंधित जो भी अस्पताल थे वो सभी का नाम बदल करके भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे 603 करोड़ के हिसाब से 1207 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि मुंगेर और मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल की भी स्थापना की जा सके। क्लियर, डन, समझ में आया। फिफ्थ नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ आपका मेयर डिप्टी मेयर चुनाव की नियमावली स्वीकृत यहाँ पे कर दी गई है। नगर पालिका निर्वाचन नियमावली के तहत यहाँ पे कैबिनेट ने दे दी है। तो मालूम हो कि अब मेयर डिप्टी मेयर निर्वाचन भी सीधे जनता के माध्यम से होना है। सीधे जनता फैसला करेगी कौन मेयर बनेंगे, कौन आपके डिप्टी मेयर बनेंगे। इसको लेकर ही नियमावली में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। इसके लिए संबंधित अधिनियम में पहले ही संशोधन कर दिया गया है। अब तक मेयर और डिप्टी मेयर समेत नगर परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब ये सीधा जनता के द्वारा चुने जा सकेंगे। इसके अलावा मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेयर और डिप्टी मेयर का जो आपका निर्वाचन होगा वो सीधा सीधा किसके द्वारा होगा? सीधा जनता चुनेगी, ना ही पार्षद वगैरह के द्वारा यहाँ पे उनको चुना जाएगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो डिप्टी मेयर, मेयर की जो अब से इलेक्शंस होंगे उसमें सीधा सीधा जो वोट डालने जाएंगे वो बिहार की जो जनता है उनके तरफ से वोट डाले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, डन। तो ये 5 न्यूज़ यहाँ पे पहले में ही हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना की चौथी लहर की आहट, एक चिंता का विषय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। देश भर में 1 महीने बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या सोमवार को 2000 से अधिक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2183 नए मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही संक्रमण दर 0.83% पर पहुंच गई है। 3-4 दिन पहले दर आधी फीसदी से कम थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे चौथी लहर की आहट मान रहे हैं। इससे पहले पिछले महीने 18 मार्च को 2528 कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद से इसमें लगातार कमी आ रही थी। उधर दिल्ली में 501 नए मामले सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं 0.83% पर पहुंची संक्रमण की दर। 1 महीने बाद 24 घंटे में रिकॉर्ड 2183 नए मामले सामने आए हैं। 16 राज्यों में बढ़े सक्रिय मामले। आप देख सकते हैं 16 राज्यों में एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। 16 राज्य की बात करें तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मिजोरम इनमें शामिल है। केरल में तो रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक दिन में हुई वृद्धि की वजह से केरल को माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल को पत्र लिखकर कहा कि उसने सोमवार को 940 मामले और 214 मौतों की सूचना दी है। यह आंकड़े पिछले 5 दिनों के हैं। इससे संक्रमण में एक दिन में 90% की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरी लहर जैसा हो प्रभाव हो तो चिंता नहीं। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग प्रोफेसर संजय राय ने कहा कि संक्रमितों की बढ़ती संख्या के आधार बनाए तो यह आशंका जरूरी है कि चौथी लहर की आहट शुरू हो गई है। दिल्ली वहीं कई राज्यों में केस बढ़ रहे हैं। संक्रमण का प्रभाव तीसरी लहर जैसा हो तो चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चौथी लहर की आहट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। संक्रमण की दर 0.83% पे पहुंच गई है। 1 महीने बाद 24 घंटे में 2183 मामले सामने आए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाई की क्षति की भरपाई को चलेगा कैचअप कोर्स। कैचअप कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैश कोर्स बेसिकली इसकी यहाँ पे आपका चलेगा।
तो राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 2 से 10 तक में नामांकित बच्चों की कोरोना काल में पढ़ाई में हुई क्षति की भरपाई के लिए कैचअप कोर्स चलेगा। शिक्षा विभाग ने तत्काल राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में इसका संचालन आरंभ कराने का आदेश दे दिया है। देख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कोरोना काल के वजह से बहुत सारे सरकारी स्कूल्स वगैरह जो थे वो आपके बंद थे, जिसकी वजह से बहुत सारे पढ़ाई जो थी वो अभी भी रुकी हुई है, सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो उसको लेकर के यहाँ पे आपका कैचअप कोर्स यहाँ पे कराया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। सरकारी विद्यालयों में इसका संचालन आरंभ करने का आदेश दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी डीईओ को अपने अपने जिला एवं प्रखंड स्तर से विद्यालयों में कैचअप कोर्स का संचालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही रोजाना की रिपोर्ट भी मांगी है। बीईपी निदेशक ने अपने पत्र के जरिए माना है कि कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है और इसी को हमें भरपाई करानी है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के 2 से 10 तक बच्चों के लिए कोर्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं। सभी डीओ को जारी किया गया है निर्देश, कैचअप कोर्स याद रखिएगा, रिवीजन कोर्स, एक तरह से क्रैश कोर्स, ताकि जल्द से जल्द आपको ओवरव्यू बता दिया जाए सारे टॉपिक से रिलेटेड और वो टॉपिक आप अच्छे से अच्छे समझ सके और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसको आप कवर कर सकें। देख सकते हैं 31 मई तक eKYC अनिवार्य, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को eKYC कराना अनिवार्य है। 31 मई तक नहीं करवाने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए किसानों को सूचना दे दी गई है। आप देख सकते हैं 31 मई तक नहीं करवाने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो 31 मई तक eKYC प्रधानमंत्री कृषि सम्मान, चलिए आपका होमवर्क है, ये मुझे बताइएगा ये योजना के बारे में, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना से रिलेटेड आपको ये होमवर्क है आज का पहला, ठीक है। बताइएगा ये योजना क्या है, ठीक है। 31 मई लास्ट डेट है, सभी किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा अगर वो eKYC नहीं कराते, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। सेशन को शेयर करें, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। द हिंदू की क्लासेस भी अब मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट के 1 वीक से रेशियो बहुत कम हो रहा है। तो आज से द हिंदू की क्लासेस आपकी बंद है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बिहार न्यूज़ एनालिसिस में भी ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा तो फिर बिहार न्यूज़ एनालिसिस भी मुझे बंद करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जैसे सुबह 11 बजे वाली क्लास में जो MCQ क्लासेस में इतने सारे पहले की तरह क्राउड नहीं आ रहे हैं, तो क्या रीज़न है, आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी ग्रुप्स में शेयर करें। और सब्सक्राइबर अभी भी 300 पार नहीं पहुँचे हैं इस समय, तो इसको 400 के आसपास होना चाहिए था। तो आप लोग शेयर नहीं करें, बस 2-3 लोग ऐसे हैं जो शेयर करते हैं और बाकी लोग नहीं शेयर करते हैं। तो ये देख लीजिए, तो चीज़ें वैसे फिर नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह से रेगुलर बेसिस पर सारे क्लासेस जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही चलता रहे, तो उसके लिए आपको भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, आपको भी इसको शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके क्लासेस के रिगार्डिंग और वो भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकें जैसे आप क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो आज से द हिंदू फिलहाल अभी बंद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल मई यहाँ पे हम लोग अप्रैल तक तो द हिंदू बंद है, ठीक है। जैसा रहेगा फिर हम लोग फिर बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी द हिंदू की क्लासेस आज से नहीं होगी। और बिहार न्यूज़ एनालिसिस में भी रेशियो कम आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोग को। कम स्टूडेंट्स आने का मतलब फिर नहीं है ना, फिर क्लासेस करने को लेकर के 2-3 लोग ही क्लास करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, टीबी से ग्रसित एड्स पीड़ितों की जान पर भारी पड़ रही है दवाओं की कमी। आप देख सकते हैं पटना के 2 समेत राज्य के 28 ART केंद्रों पर नहीं मिल रही दवाएं। देख सकते हैं टीबी से ग्रसित एड्स पीड़ितों की जान पर भारी पड़ दवाओं की कमी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। चलिए मुझे बताइएगा, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं वो आपको बताना है। दिन कब सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। तो HIV पीड़ितों के लिए दवाओं का टोटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 5700 HIV पीड़ित जुड़े हैं पटना के PMCH और RMRI से। बार बार दवा लेने आना भी परेशानी का बड़ा कारण है। 4 माह से जरूरी दवाओं की कमी झेल रहे हैं मरीज। राज्य में करीब 64,000 एड्स पीड़ित हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। PMCH सहित राज्य के ART सेंटरों पर जरूरी दवाओं की कमी हो गई है। इस कारण राज्य के HIV एड्स पीड़ितों की जान पर बन आई है। पीड़ित पिछले कई दिनों से दवाओं के लिए अपने ART केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। PMCH के ART सेंटर के बाहर मिले एक
HIV पीड़ित ने बताया कि यहाँ पर कुछ दवाइयाँ मिल भी रही हैं, तो एक बार में 4 से 5 दिन के लिए ही मिल रही है। इसके लिए इस हालत में पटना सिटी से बार बार PMCH आना बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। उसमें कहीं चोट लग जाए तो मुश्किल और बढ़ सकती है। वहीं पटना के दूसरे सेंटर RMRI स्थित ART केंद्र में भी कोई महत्वपूर्ण दवाई नहीं है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हाजीपुर, गया, मधुबनी RMI, भागलपुर ARTC, गोपालगंज, समस्तीपुर, सारण समेत कई अन्य जिले के ART सेंटर दवाइयों की घोर कमी झेल रहे हैं। इन सेंटरों पर पीड़ितों को दवाई मिलने के अलावा उनकी काउंसलिंग और जांच उपलब्ध कराई जाती है। पटना के PMCH और RMI से कुल 5700 HIV पीड़ित जुड़े हैं जो दवाइयाँ लेते हैं। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड करीब 64,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 28 ART सेंटर है, सभी में कोई ना कोई महत्वपूर्ण दवा की कमी हो गई है। राज्य में लगभग 64,000 HIV एड्स पीड़ित मरीज है, आप देख सकते हैं। तो यह सही है कि दवाइयाँ की कमी हो गई है। पहले दवाइयाँ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से राज्य को आपूर्ति होती थी, कुछ माह से नाकों से आपूर्ति बाधित हुई है। इसके बाद राज्य एड्स नियंत्रण समिति दवाइयों की खरीद का प्रयास अपने स्तर पर कर रही है। टेंडर आमंत्रित किया गया, प्रक्रिया पूरी होने के बाद दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएगी। मनोज कुमार सिन्हा के द्वारा ये बात कही जा रही है। PMCH की कमियों को दूर करें अस्पताल प्रशासन। रोगी कल्याण समिति की बैठक में दिए गए हैं निर्देश। प्रमंडलीय आयुक्त ने कई बिंदुओं पर की चर्चा। देख सकते हैं, PMCH की जो कमियां है उसे दूर कर रोगियों की सुविधा के लिए व्यवस्था की जाए, चाहे बेड हो या दवाएं, उसका समुचित प्रबंध होना चाहिए। दूर दराज और वंचित समुदाय के लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की एकमात्र स्रोत है। PMCH रोगी कल्याण समिति की बैठक में यह निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने दिया है। कहा कि विकसित व आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय में सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुविधा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे प्रभावी और कुशल एवं जवाबदेही प्रणाली से हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कीजिए। एम्बुलेंस की उपलब्धता को लेकर के बात कीजिए, स्वास्थ्य प्रबंधन की बात की जा रही है, अस्पताल प्रबंधन की नियुक्ति को लेकर के बात की जा रही है, दवाओं की उपलब्धता को लेकर के बात की जा रही है। तो नियमित एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सहित विभिन्न बिंदुओं पर PMCH के अधीक्षक द्वारा उपस्थापित प्रस्तावों पर समिति के सदस्यों ने चर्चा की है। उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ते हैं। पटना सहित 6 जिलों में हीट वेव की स्थिति। रोहतास सबसे गर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पटना में पारा आंशिक गिरा लेकिन राहत नहीं है। रोहतास का अधिकतम तापमान रहा है 44 डिग्री, आप देख सकते हैं। 42.2 रहा राजधानी पटना का तापमान। गया का पारा चढ़कर 43.1 डिग्री पर पहुंचा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार के चंपारण के इलाके के प्रचंड गर्मी की स्थिति सोमवार को भी रही है। दिन भर लू के थपेरों से लोग परेशान रहे। पछुआ हवा की स्थिति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को पटना से 6 जिलों में 7 जगहों पर हीट वेव की स्थिति रही है। सूबे में सबसे गर्म रोहतास का डेहरी ऑनसोन रहा है, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री पर पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं रोहतास का डेहरी, आप देख सकते हैं यहाँ सोमवार हीट वेव की स्थिति देखी गई। गया के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद मौसम विभाग की ओर से गया में हीट वेव नहीं घोषित किया गया। हालांकि गया में सोमवार को भी प्रचंड लू का प्रवाह बना रहा था। ये सारे एरिया है जहाँ पे ये सारे आपका तापमान यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तर बिहार में सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में 19 अप्रैल को गरज के साथ बारिश के आसार है। वहीं 20-21 अप्रैल को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया व भागलपुर में मेघ गर्जन व बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से इन 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभागों का अनुमान है कि 20 अप्रैल से दक्षिण बिहार में पछुआ थोड़ी कमजोर होगी। कई जिलों में पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा में भी हीट वेव रही है स्थिति। गर्मी लगातार कहर बरसा रही है। भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी परेशान हैं। सोमवार को नेहरू पथ स्थित माउंट कार्मेल की छात्राएं तौलिया सिर पर डालकर धूप से बचाव करती दिखी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हीट वेव बहुत तेजी से आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। तापमान सबसे ज़्यादा रोहतास का आप देख सकते हैं। रोहतास का डेहरी ऑनसन आपको देखने को मिलेगा। तापमान सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, 44 डिग्री रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं। मोदी राज में गरीबी में आई ऐतिहासिक गिरावट। देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया। चलो मुझे बताइएगा कितने प्रतिशत गिरावट अभी आपको देखने को मिला है पॉवर्टी का। और ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ठीक है, बताइएगा कितना गिरावट देखने को मिला है। हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया है द हिंदू की क्लासेस में।
ठीक है, राजीव के द्वारा ये बात कही जा रही है। तो देख सकते हैं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि गरीबी हटाने के नाम पर कांग्रेस की कई पीढ़ियों ने जमकर सत्ता सुख का भोग किया, लेकिन उनके भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण गरीबी और गरीबी हटाने के बजाय सुरसा के मुंह ही तरह बढ़ते ही रहे हैं। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद स्थितियों में क्रांतिकारी बदलाव आया है। मोदी सरकार की मेहनत, नीतियों और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ने गरीबी को कम करने का कमाल करके दिखाया गया है। कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही मनमोहन सरकार की तुलना में गरीबी काफ़ी कम हो गई थी। वहीं अब दूसरे कार्यकाल में ग्रामीणों को सशक्त करने वाली कई केंद्रीय योजनाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गरीबी में भी ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से प्रकाशित वर्किंग पेपर में भी कहा गया कि भारत में गरीबी दर घटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिजिटल पेंटिंग में स्नेहा बनी विजेता। आप देख सकते हैं मगध महिला कॉलेज में डिजिटल पेंटिंग प्रतियोगिता सोमवार को हुई थी। प्रतियोगिता का आयोजन बीसीए विभाग द्वारा किया गया था। इसमें वाणिज्य विभाग के तृतीय वर्ष की छात्रा स्नेहा सिन्हा प्रथम आई। वहीं दूसरे स्थान पर बीसीए सेमेस्टर 1 की अंजलि कुमारी रही। तीसरे स्थान पर वाणिज्य विभाग तीसरे वर्ष की छात्रा पूजा कुमारी गुप्ता रही। वहीं 7वां पुरस्कार आसिया महफूज को मिला है। आप देख सकते हैं डिजिटल पेंटिंग में स्नेहा बनी विजेता। मगध महिला कॉलेज में यह डिजिटल पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सारे न्यूज़ समझ में आ रहे हैं? बहुत सिंपल न्यूज़ है। डेली बेसिस पे ये सारे न्यूज़ आपको यहाँ पे कवर हो रहे हैं। शाम में 6:45 में जो नए लोग हैं इसको रेगुलर बेसिस पे आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह में 11 बजे क्लास होती है करेंट अफेयर में, बाइलिंगुअल में होती है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। और 11:45 में आपका टेस्ट होता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट हो, ये 11 बजे क्लास होती है। ये 11:45 में आपका टेस्ट होता है और ये आज से बंद है। तो यहाँ पे आपको ये प्राइसेस आप देख सकते हैं, सिर्फ 299 पर मंथ में आपको ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। बिहार न्यूज़ एनालिसिस आप देख सकते हैं 149 पर मंथ में आपको बिहार न्यूज़ एनालिसिस दिया जाता है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका रिवीजन हो सके। बाकी करेंट अफेयर फरवरी से अक्टूबर तक आपका नोट्स एमसीक्यू के साथ आपको मिल रहा है, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसकी प्राइस सिर्फ 399 है। इसको आपको अगर परचेज़ करना हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप करें, यहीं पे आपको पेमेंट करने के लिए बता दिया जाएगा और यहीं पे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।